सर, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी से जब आपकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने आपकी बड़ी सराहना की थी। वो विषय क्या था जब आप उनके पास पहुंचे? स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल जी का जिक्र किया, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनसे आपने मुलाकात की, बहुत सारे अनुभव साझा किए। कैसा रहा उनके साथ का? आप पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से भी आप मिल चुके हैं, तो कैसा रहा, कैसी रही उनकी मुलाकात? उनके मुलाकात का एक कोई छोटा सा किस्सा शेयर करें जो हमारे दर्शकों को अच्छा लगे। तो शत्रुघ्न सिन्हा जो बहुत अच्छे राजनेता भी हैं और कलाकार भी रहे हैं, कलाकार अभी भी हैं, उनसे कैसे आपकी जान पहचान हुई? फिर कैसे आपने फिल्म स्टार विनोद खन्ना जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र। आज दहलीज में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो समाज सेवी हैं, जो स्कूल चलाते हैं, जो शिक्षक हैं, जो क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और तमाम सारी देश से लेकर विदेशों तक की उपलब्धियां इनके साथ जुड़ी हैं। इनके बारे में या ऐसी शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि फरिश्ते आके जिसकी जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, वे बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं, अंधेरी रात में जो सुनहरी सी रोशनी लेकर मुसीबत में मुसाफिर का पता जुगनू लगाते हैं, ये ऐसे जुगनू हैं जो लोगों की मुसीबत देखते हैं, मुसाफिरों के दुख देखते हैं, उनके सुख दुख में साझा होते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। तो आइए जानते हैं, इन्हीं से जानते हैं, आपको इनसे मिलवाते हैं कि कैसे रहा इनका कारवां, कैसे ये इस मुकाम तक पहुँचे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है और मैं ये रिठाला गांव से बिलोंग करता हूं। आजकल रौनी सेक्टर 5 में रहता हूं। शुरू से हमने गांव की ज़िंदगी से शुरू किया था और हम स्वीडन तक गए अपने कारवां को लेके और वहीं मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और वहाँ कुछ दिन सर्विस की और उसके बाद जो है बिजनेस किया, फिर वतन के लिए वापस लौट आए। अब हम चाहते हैं कि हमारा देश भी और देशों की तरह उतना ही उन्नत होए जितने और देश हैं। तो हमारे देश में जो ये करप्शन और भेदभाव जो ज़्यादा फैले हुए हैं, उनको हम चाहते हैं किसी भी तरीके से ख़त्म करें और भारत को सोने की चिड़िया फिर से बनाएं। और सोने की चिड़िया तभी बन सकती है जब कोई कर्मठ आदमी हम साथ लें, दृढ़ निश्चय हम साथ लें। वही लोग दृढ़ निश्चय लेके ही इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, नहीं तो ये भ्रष्टाचार और बढ़ेगा और देश पतन की तरफ चला जाएगा। इसी उद्देश्य को लेके मैंने क्षत्रिय महासभा का सहारा लिया और इससे मैं 30-35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जो आज मैं क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और भी बहुत संस्थाओं में मेरा योगदान है, लेकिन क्षत्रिय महासभा में मैं उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और इसमें मैं जुड़ के देश की सेवा करना चाहता हूँ और उसी हिसाब से उसी टाइप के जो पहले राजे महाराजे जिनकी कहानियों में हम सुनते, जो सपने में भी देख के और वो सपने में किसी दुखी को देखा और उन्होंने जग के उसका दुख दूर किया, हम ऐसी न्याय व्यवस्था भारतवर्ष में चाहता हूँ। और इसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, देश में भी और विदेश में भी, ताकि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बने। वैसे ही विद्यालय खोले जाएं जो पूरी दुनिया हमारे देश में शिक्षा ग्रहण करने आती थी। पूरी दुनिया में हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। पूरी दुनिया में हमारे जैसा बहादुर कोई नहीं होता था। तो वो किसकी वजह से था? हमारे यहाँ क्षत्रिय राज करते थे। क्षत्रिय जो
दृढ़ निश्चयी होते हैं, वचन के पूरे होते हैं, और जो अपने काम को एक बार हाथ में ले लिया तो उसको पूरा करके ही दम लेते थे। वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। वो हमेशा आन मान मर्यादा को, देश और धर्म के पीछे अपनी जान दे देते थे, कभी पीछे नहीं हटते थे। यही मेरा एक उद्देश्य है कि मैं क्षत्रिय महासभा से जुड़ा हूँ, और इसमें हमारे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो देश में और विदेश में हम कार्य कर रहे हैं। इनको लेके हम अपने पुराने रजवाड़ों, अपने गुरुओं, अपने राजे महाराजाओं की जो शिक्षा लेते हैं, महाराणा प्रताप हैं और कितने राजे महाराजे हुए, हमारे जो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनके बाप भी शहीद हुए और उनके बच्चे भी शहीद हुए। ऐसा इतिहास किसी नहीं और कोई बना नहीं पाया, किसी क्या और कोई बना ही नहीं पाया। ऐसे क्षत्रिय थे जो जिनका बाप भी शहीद हुआ, बच्चे भी शहीद हुए, और वो उन्होंने भी देश के लिए न्यौछावर हुए। तो हम इस जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने कितनी बड़ी अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कुर्बानी दी। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई लेकिन कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वीर शिवाजी थे, कितने लोगों का वो इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन हमारे इतिहास को एक बहुत वैसी बात कह के आदमी को घृणा आती है कि जो हमारे यहाँ भाई बन के आए और वो बाद में उन्होंने राज किया, यहाँ लुटेरे थे, लूट के ले गए, उन्होंने ही हमारा इतिहास इतना बुरी तरह से खकोल के रख दिया, जला के रख दिया। इतिहास को इतिहास नहीं रहने दिया। लेकिन फिर भी हमारी जो संस्कृति है वो कभी गिरी नहीं। क्योंकि हमारे पूर्वज बड़े दृढ़ संकल्पी थे, जो कभी अपना संकल्प से गिरे नहीं, और हमारे अपने देश की मान मर्यादा को आगे लेके अभी तक चले आ रहे हैं। सर, मैं आपसे तमाम चीज़ें जानूंगा, आपकी संस्था के बारे में, आपके कार्यों के बारे में, आपके दायित्व के बारे में। सर, आप अपने बारे में बताइए कि आपकी ज़िंदगी का कारवां कैसे रिठाला के छोटे से गांव से निकलकर स्वीडन पहुंचा, और वहां कैसे इतनी उपलब्धि साथ जुड़ती चली गई, कैसे लोग वहां के कन्विंस हुए, कैसे आप वहां काम किए। देखो, ये तो एक बहुत पुरानी बात आ गई है कि मैं इस रिठाला गांव से बिलोंग करता हूं। यहाँ से दिमाग में आया कि हमारे बड़े भाई साहब डेनमार्क में रहते थे, मैं उनके पास चला गया। वहाँ जाके मैंने स्वीडन में पढ़ाई शुरू की। उसके बाद मैं वहीं सेटल हो गया, और वहाँ जो कठिनाइयाँ आती थी उनका तो यहाँ क्या वो किया जाए, लेकिन हाँ, बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिलता था, उससे वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती थी, उन्हीं के हिसाब से रहना पड़ता था, सारी चीज़ें करते थे। उसके बाद वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद में हम वापस अपने गांव आ गए। गांव में आके हमने यहाँ हमारा दाल मिल था, वो चल नहीं पाया था। उसके बाद जो है ना, यहाँ हमने स्कूल खोले। स्कूल के बाद और छोटे मोटे धंधे करके अब स्कूल चलाते हैं, और यहाँ अपना अच्छे ढंग से गुजर बसर करते हैं। लेकिन समाज सेवा मेरा सबसे बड़ा अपना धर्म समझता हूँ, और इसी में मैं अपने आप को ढालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक मैं देश की सेवा करता रहूँ। सर, जैसे आप क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपने अन्य तमाम संस्थाओं के बारे में जिक्र किया, और उन संस्थाओं के बारे में बताएं, और उनकी भूमिका, उनमें आपकी भूमिका कैसे रही, इसके बारे में बताएं। देखो, ऐसा है, सबसे पहले मैं रिठाला यूथ क्लब बनाया था हमने। उसमें मेन कारण था यूथ क्लब बनाने का कि गांव में पैसा काफ़ी होने के कारण गांव का यूथ शराब और नशे की तरफ बढ़ता जा रहा था। इसलिए हमने यूथ क्लब की स्थापना की और उनको खेल कूद
और दूसरे कोर्सेज के बारे में उनको आगे अग्रसर करना चाहा। तो मैं सबसे पहले मैंने यहाँ से सोशल वर्क शुरू किया था, जो अपने गांव को ही समर्पित होता था। उसके बाद जो है ना, फिर ये कॉलोनियाँ बस गई। कॉलोनी में हमने, जहाँ मैंने स्कूल बनाया है, यहाँ कोई स्कूल नहीं था, तो तब हमने देखा भी यहाँ स्कूल की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ स्कूल खोला, जो आज 10+2 एक अच्छे ढंग से, अच्छे नाम से स्कूल चल रहा है, जिसका नाम DV पब्लिक स्कूल है। और एक छोटा सा स्कूल गांव में प्राइमरी का बनाया, जो गांव में रिठाला में चलता है। और उसके बाद यहाँ रोहिणी में सोशल वर्क, जो भी कोई, जैसे ये संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद या जो ये खेल कूद की जितनी भी संस्थाएं हैं, ओ स्पोर्ट एक ईरानी एक फेडरेशन है जिसने ये ओ स्पोर्ट शुरू किया है। मैं 17 कंट्री का ओ स्पोर्ट का प्रेसिडेंट हूँ। उसमें 17 कंट्री आती है ओ स्पोर्ट फेडरेशन में, तो उसमें मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। अभी वो बड़े अच्छे ढंग से चल रही है और वो ओलंपिक में भी खेला जाता है। और यहाँ जो भी कोई मतलब रामलीला हुई या कोई, अब जैसे ये कोरोना का वो चल रहा था, या इस तरह की जो भी कोई वो आती है महामारी, या उसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। खाना बंटवाना, कोई व्यवस्था करनी, इस तरह की चीज़ें हम सारियों में मैं भाग लेता हूँ। और ऐसे ही अब हमारे बच्चे भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपना काम करते हुए भी अपने देश की, अपने धर्म की, अपने समुदाय की मैं सेवा कर रहा हूँ। सर, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी से जब आपकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने आपकी बड़ी सराहना की थी। वो विषय क्या था जब आप उनके पास पहुँचे थे? वो विषय था कि मैंने योगा के ऊपर किताब लिखी थी, और उनको मैंने कई बार इनवाइट किया था। जब हम यहाँ खेल कूद करवाते थे तो उनको इनवाइट करते थे, तो वो आ नहीं सकती थी, लेकिन वो मैसेज ही भेजती थी। और लेकिन हमें वो हमेशा यही कहती थी कि भी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके फ़ोटो अखबार में देखती हूँ, वैसे देखती हूँ, तो मैं बड़ी खुशी होती हूँ। और इसी कारण कि वो पहली बार जब हम उनसे मिले थे, तो उन्होंने बड़ी जागरूकता से हमारे से पूछा था, तुम कौन हो, कहाँ के हो, कैसे हो। तो हमने अपने परिचय दिया था, तब से हमारी उनकी जान पहचान बनी थी। आप पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से भी आप मिल चुके हैं, तो कैसी रही उनकी मुलाकात? उनके मुलाकात का एक कोई छोटा सा किस्सा शेयर करें जो हमारे दर्शकों को अच्छा लगे। देखो, ये बहुत पुरानी बात है। हमारे चाचा हैं ठाकुर जगबीर सिंह, वो उनके साथ हम बहुत रहते थे, और उनके लिंक के कारण हम वहाँ जाते थे। और वहाँ उनके पास जब वो भौंडसी फार्म में ज़्यादातर हम मिलने जाते थे, वहाँ वो अपने हाथों से जो पेड़ पौधों का ये वो जो काम करवाते थे, अपने खुद खड़े होकर काम करवाते थे। और वैसी ही शिक्षा हमें भी देते थे। देखो भाई, ये जो है ना, बिगर खड़े कोई काम नहीं करता है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। और हम जब उनके घर पे जाते थे, उनकी कोठी पे जाते थे, तब भी हमें वो बड़े प्रोत्साहित करते थे और शिक्षा यही देते थे, भाई आगे चल के देश को संभालो, देश को देखो। बहुत अच्छे तरीके से हमें बैठाते और बातें करते थे। तो उनका बड़ा योगदान रहा। आखिरी दिन, जिस दिन उनकी डेथ हुई, उस दिन भी हम वहीं थे। और हमने ही अपने हाथों से सारा उनकी अंत्येष्टि करा के हम साथ गए थे राजघाट पे। तो उनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा और बहुत अच्छे विचार थे उनके। एक बहुत ही ऐसे धुरंधर नेता हमने नहीं देखे, क्योंकि एक पार्लियामेंट में वही एक ऐसे वो थे कि जो एक बार खड़े हो जाते थे तो एक सन्नाटा छा जाता था, और वो कभी किसी को उल्टा नहीं बोलने देते थे। एक इतने अच्छे राजनेता हुए जो कभी
मंत्री नहीं बने, बने तो प्रधानमंत्री बने, वो कभी मंत्री नहीं बने। बहुत ही अच्छा उनका योगदान रहा देश के लिए, और वो देश को बहुत वो चाहते थे, लेकिन बड़ी बात ये रही कि उनको ज़्यादा देर राजगद्दी नहीं मिली। बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। आपने स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल जी का जिक्र किया, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनसे आपने मुलाकात की, बहुत सारे अनुभव साझा किए। कैसा रहा उनके साथ का सफर? देखो, उनसे हम ज़्यादा नहीं मिल पाए थे, उनके साथ तो हम हमारी जो ये सोशल वर्क जो चलता था उसके बारे में मिलने जाते थे। उनसे हम सहायता मांगते थे, सर हमारे वहाँ आप आ जाए, किसी को भेज दें, हमें गरीबों को मशीनें चाहिए, गरीबों को वो चाहिए। तो उनसे हम इस तरह की सहायता मांगने जाते थे, ज़्यादा हम उनके साथ में नहीं रह पाए थे। सर, आपका बॉलीवुड से कनेक्शन रहा, तो शत्रुघ्न सिन्हा जो बहुत अच्छे राजनेता भी हैं और कलाकार भी रहे हैं, कलाकार अभी भी हैं, उनसे कैसे आपकी जान पहचान हुई? फिर कैसे आपने उनसे इंटरेक्शन किया? हमारे एक मित्र होते थे, उनके ये मित्र थे, तो उन्होंने जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले तो हम एक दिन ताल कटोरा की तरफ से जा रहे थे, तो वो हमारे मित्र साथ थे। तो वो एक दिन कहने लगे कि भाई चलो तुम्हें शत्रुघ्न सिन्हा से मिला दें। तो हमने कहा ठीक है जी, मिलवा दो। तो वो उनकी कोठी पे ले गए। उस दिन के बाद हमारा इतना आना जाना हुआ कि वो मित्र होता या नहीं होता। हम उधर से जब भी निकलते थे तो उनकी कोठी पे ज़रूर जाते थे। वो होते या ना होते, चाय पी के आते थे। वो होते थे, वो काफ़ी देर तक बैठाते थे, बातें करते थे। बड़े मिलनसार हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, और बड़े गौर से वो, और जिस दिन उन्हें नहीं मिलना होता था तो वो पहले ही बोल देते आज मैं नहीं मिलूँगा, और दूर से ही वो ऐसे बोल देते थे। तो ये बड़े अच्छे और मिलनसार। फिल्म स्टार विनोद खन्ना जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? ये इन्हीं की वजह से हुई, और ये एक दिन इन्हीं के पास आए हुए थे और वहीं इनके साथ में इनसे मुलाकात हुई। लेकिन हम इनसे 2-3 बार मिले, ज़्यादा हम इनसे नहीं मिल पाए फिर। हाँ, लेकिन शत्रुघ्न जी से हम बहुत करीब जब मौका मिलता था तो हम मिलते ही थे। आपने बातचीत के दौरान शुरू में राजा भोज का बहुत जिक्र किया। उनके माध्यम से क्या समाज में सुधार देखना चाहते हैं आप? क्या समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं? हर बात में आप भोज का जिक्र कर रहे थे, राजा भोज के उदाहरण दे रहे थे। क्या है ऐसा कुछ भोज को लेकर आपके अंदर? देखो, राजा भोज एक ऐसा राजा हुआ जो एक राजा को होना चाहिए था कि वो अपनी प्रजा को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता था। एक दिन एक बुढ़िया उसको रात को सपने में दिखी कि वो बहुत दुखी है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये तो एक बड़ी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में करके बता रहा हूँ कि जब उस बुढ़िया को देखा बड़ी दुखी है और उसकी सहायता कोई नहीं कर पा रहा है, तो सवेरे जब उसकी नींद खुली तो अपने मंत्रियों को उसने बुला के इस टाइप की बुढ़िया को ढूंढ के लाने के लिए बोला। तो उनके मंत्री सब फेल हो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी खुद ढूंढा। ढूंढने के बाद वो वार टाइम में उनका उस बुढ़िया का बेटा किसी दूसरे राजा के यहाँ कैद था, जो 20-25 साल से आया नहीं था। तो राजा भोज वहाँ से उसके बेटे को लाके उस बुढ़िया को सौंप के फिर उसको कहा, बुढ़िया माँ अब तू खुश है? तो बुढ़िया ने कहा हाँ। तो राजा भोज का मैं इसलिए बार बार जिक्र करता हूँ कि वो क्षत्रिय राजा जो कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए मैं राजा भोज का जिक्र करता हूँ। आज की व्यवस्था देख के कि आज कितने फ्रॉड वो आ रहे हैं, कितने घोटाले आ रहे हैं जो पब्लिक का खा रहे हैं, ना कि खवाना तो दूर रहा, उस पब्लिक का खा रहे हैं, और पब्लिक को कोई राहत नहीं मिल रही है। पब्लिक तराई कर रही है। लेकिन आज के राजा जो हैं वो बड़े ठाके से बैठ के मौज कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने पब्लिक के बारे में नहीं सोचा। तो इसलिए मैं राजा भोज का, क्षत्रियों का इसलिए नाम लेता हूँ। भाई अगर जब तक क्षत्रिय जागेगा नहीं, क्षत्रिय से मतलब है जो प्योर है, जिसमें दृढ़ संकल्प है, क्षत्रिय वही बन सकता है, ऐरा गैरा क्षत्रिय नहीं बन सकता। तो राजा भोज इसलिए बार बार आते हैं कि उन्होंने वो करके दिखाया जो
किसी से नहीं हुआ। देश की संवैधानिक व्यवस्था, देश की या कहें तो राज व्यवस्था तो संविधान से चलती है, तो इसमें क्षत्रिय कैसे थोपे जा सकते हैं जैसा आप जिक्र कर रहे हैं? मैं इसलिए थोप रहा हूं बार बार कि क्षत्रिय एक ऐसा वर्ण है जो अपने आप को नौछावर करके अपने आप को पीछे ले जाएगा, लेकिन जिसको मदद चाहिए उसको मदद देगा। और क्षत्रिय ही ऐसा है जिसने आज तक, जो आप कह रहे हैं संविधान की बात, तो वो संविधान को भी ऐसा मुलायम कर देगा कि किसी को दुख होगा ही नहीं। इसलिए मैं क्षत्रिय को लाना चाहता हूँ। सर, आपने अपने सहयोगियों का बड़ा जिक्र किया, कौन से हैं वे लोग जो आपके इस अभियान में कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल जुटे हुए हैं? देखो, हमारे इस अभियान में बहुत लोग हैं, बहुत महान महान हस्तियां जुड़ी हुई हैं, छोटी से छोटी हस्ती जुड़ी हुई हैं। बहुत लोग हैं जो कंधे से कंधा मिला कर चल रहे हैं। हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो महाराजा डूंगरपुर राजा मानवेंद्र सिंह हैं, उनके बेटे भी सहयोग कर रहे हैं। इनसे पहले राजा दिग्विजय सिंह थे, उनके साथ में हमारे ठाकुर महेंद्र सिंह तंवर थे, अभी भी काम कर रहे हैं ये सभी। तो हमारे जो दिग्विजय सिंह जी थे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी जो है ना हमारे साथी हैं, दिल्ली से बहुत हैं, डॉक्टर अशोक हैं, और हमारे गांव से हैं बहुत लोग, और इधर आप साउथ से पांडिचेरी से कृष्णा मूर्ति हैं, और आपके पांडिचेरी से, और ये आपका जो साउथ में कोयम्बटूर, चेन्नई, वहाँ के चौहान साहब हैं। बहुत लोग हैं जो हमारे साथ लगे हुए हैं और बड़े उससे काम कर रहे हैं। बिहार से राणा सिंह हैं, यूपी से एक जज साहब हैं। ये बहुत लोग हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। जब उनकी तरफ कोई कार्यक्रम होता है तो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और एक दूसरे को सहयोग देते हैं। सर, आपने मुझे समय दिया, मेरे लिए समय निकाला, हमसे लंबी चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे समाज सेवी धर्मपाल ठाकुर जी, जो लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्षत्रियों के लिए काम कर रहे हैं और देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि मरते दम तक ये देश के लिए क्या कर सकते हैं वो कर गुजरें। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। हम आगे भी आपको अन्य ऐसी शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद।